क्या पुलिस आपको अपना फ़ोन पासवर्ड देने के लिए मजबूर कर सकती है? कल्पना कीजिए, पुलिस आपको रोकती है, वे आपका फ़ोन ले लेते हैं। एक अधिकारी कहता है, "इसे अनलॉक करो, हमें अपना पासवर्ड दो।" आप मना कर देते हैं। अधिकारी कहता है, "अगर आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, तो आप मना क्यों कर रहे हैं?" अब सवाल ये नहीं है कि क्या आपके पास छिपाने के लिए कुछ है, सवाल कहीं अधिक मौलिक है। क्या राज्य कानूनी रूप से आपको अपने फ़ोन का पासवर्ड बताने के लिए मजबूर कर सकता है? और इसका जवाब हमें सीधे भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण संरक्षणों में से एक, अनुच्छेद 20 खंड 3 की ओर ले जाता है। ये कहता है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यह आत्मदोषारोपण, सेल्फ इंक्रिमिनेशन के खिलाफ संवैधानिक संरक्षण है। लेकिन यहीं से आधुनिक समस्या शुरू होती है। जब संविधान बनाया गया था, तब किसी के पास स्मार्टफ़ोन नहीं था। आज आपके फ़ोन में आपकी तस्वीरें, निजी बातचीत, ईमेल, वित्तीय रिकॉर्ड, लोकेशन हिस्ट्री, चिकित्सा संबंधी जानकारी, काम के दस्तावेज़, पासवर्ड और वर्षों का निजी जीवन हो सकता है। आपका फ़ोन अब केवल एक उपकरण नहीं रह गया है। यह आपकी पहचान का एक डिजिटल विस्तार हो सकता है। तो क्या होता है जब पुलिस इसे एक्सेस करना चाहती है? आइए 2 चीज़ों के बीच अंतर करते हैं। पहली है भौतिक साक्ष्य, दूसरी है व्यक्तिगत गवाही। कानून ने पारंपरिक रूप से इनके साथ अलग-अलग व्यवहार किया है। यदि पुलिस कानूनी रूप से कोई भौतिक वस्तु प्राप्त करती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि अनुच्छेद 203 उन्हें इसे सबूत के रूप में उपयोग करने से रोकता है। लेकिन किसी आरोपी व्यक्ति को अपने दिमाग से कुछ बताने के लिए मजबूर करना एक अलग संवैधानिक सवाल खड़ा करता है और यहीं पर पासवर्ड विशेष रूप से दिलचस्प हो जाते हैं। पासवर्ड केवल एक भौतिक वस्तु नहीं है, ये वह जानकारी है जो आपको ज्ञात है। यह केवल आपकी याददाश्त में हो सकता है। यदि राज्य आपको वह जानकारी प्रकट करने के लिए मजबूर करता है, तो क्या वह आपको अपने खिलाफ सबूत देने के लिए मजबूर कर रहा है? जब हम बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की बात करते हैं, तो यह सवाल और भी जटिल हो जाता है। मान लीजिए कि पासवर्ड मांगने के बजाय पुलिस आपसे अपने फिंगरप्रिंट या चेहरे का उपयोग करके फोन अनलॉक करने के लिए कहती है। क्या यह संवैधानिक रूप से आपको पासवर्ड बताने के लिए मजबूर करने के बराबर है? जरूरी नहीं, और यह अंतर मायने रखता है। फिंगरप्रिंट या चेहरे की विशेषता भौतिक जानकारी है, पासवर्ड एक जानकारी है। आत्मदोषारोपण पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायशास्त्र ने विशेष रूप से स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम काठी कालू औघड़ और बाद में सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य मामले में भौतिक साक्ष्य और गवाही देने के लिए मजबूर करने के बीच महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट किए हैं। इस न्यायशास्त्र से जो सिद्धांत उभरता है, वह यह है कि संविधान विशेष रूप से किसी आरोपी व्यक्ति को ऐसी व्यक्तिगत जानकारी बताने के लिए मजबूर करने को लेकर चिंतित है जो उसे दोषी ठहरा सकती है। अब कल्पना कीजिए कि जांच गंभीर है। पुलिस को वित्तीय धोखाधड़ी का संदेह है। उनका मानना है कि सबूत आपके फोन के अंदर मौजूद हैं। उन्हें आपका स्पष्टीकरण नहीं चाहिए, उन्हें एक्सेस चाहिए। क्या वे बस यह कह सकते हैं, हमें पासवर्ड दो? यहीं पर एक और संवैधानिक अधिकार तस्वीर में आता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या इस तरह की गई है कि इसमें निजता का अधिकार भी शामिल है। के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने निजता को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी और डिजिटल निजता अब उस चर्चा का एक अपरिहार्य हिस्सा है। आपका फोन यह उजागर कर सकता है कि आप किससे बात करते हैं, आप कहां यात्रा करते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, आप क्या मानते हैं, आप किससे मिलते हैं, आप क्या खरीदते हैं, आप क्या खोजते हैं। दूसरे शब्दों में, अपने फोन को अनलॉक करने से असाधारण मात्रा में व्यक्तिगत जानकारी उजागर हो सकती है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त है, निजतापूर्ण नहीं है। राज्य निजता में हस्तक्षेप कर सकता है जब उसके पास वैध अधिकार हो, कोई वैध राज्य उद्देश्य हो और आवश्यकता तथा आनुपातिकता की संवैधानिक आवश्यकताएं पूरी होती हों। तो इसका जवाब यह नहीं है कि पुलिस कभी भी आपके फोन तक नहीं पहुंच सकती। ये गलत होगा। असली कानूनी सवाल यह है, एक्सेस प्राप्त करने की वैध प्रक्रिया क्या है और क्या राज्य आरोपी को व्यक्तिगत रूप से चाबी प्रदान करने के लिए मजबूर कर सकता है। यह अंतर और भी महत्वपूर्ण होता जाएगा क्योंकि हमारे फोन में हमारे पास मौजूद लगभग किसी भी अन्य चीज से कहीं अधिक सबूत होते हैं।
और जैसे जैसे आपराधिक जांच डिजिटल होती जा रही है, अदालतों को दो परस्पर विरोधी हितों के बीच संतुलन बनाना होगा। एक तरफ अपराध की जांच करने में राज्य का वैध हित, दूसरी तरफ व्यक्ति का मजबूरन खुद को दोषी ठहराने के खिलाफ अधिकार और निजता में अनुचित हस्तक्षेप के खिलाफ अधिकार। और एक अंतिम बात है जिसे हर किसी को समझना चाहिए। पासवर्ड बताने से इनकार करने का मतलब स्वचालित रूप से यह नहीं है कि व्यक्ति दोषी है। संदेह सबूत नहीं है, चुप्पी इकबालियां बयान नहीं है, और संवैधानिक सुरक्षा का उपयोग करना अपने आप में अपराध का सबूत नहीं माना जा सकता है। इसलिए डिजिटल युग की वास्तविक संवैधानिक चुनौती यह नहीं है कि पुलिस को जांच करनी चाहिए या नहीं। बेशक उन्हें करनी चाहिए। सवाल यह है कि राज्य आपको अपने ही अभियोजन में शामिल करने के लिए किस हद तक जा सकता है, क्योंकि आपके फ़ोन में सबूत हो सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ और भी है। आपके जीवन का एक डिजिटल रिकॉर्ड, और संविधान सिर्फ इसलिए ख़त्म नहीं हो जाता क्योंकि वह जीवन एक पासवर्ड के पीछे सुरक्षित है। आने वाले वर्षों में अदालतों के लिए यह सवाल पूछना तो आसान होगा, लेकिन इसका जवाब देना बेहद मुश्किल होगा। जब राज्य आपसे अपना फोन अनलॉक करने के लिए कहता है, तो क्या वह केवल आपसे सबूत मांग रहा है, या वह आपको अपने ही खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर कर रहा है?